अस्सलाम वालेकुम। हमने एंडोक्राइनोलॉजी मेडिसिन ख़त्म कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम डिजीज़ फ्रॉम द पीड्स। ठीक है, पीडियाट्रिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिजीज़ इंपॉर्टेंट हैं वो हम करेंगे, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आती है इस चैप्टर में से वो है शॉर्ट स्ट्रेचर, कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म और इसके अलावा जो है रिकेट्स। ठीक है, बाकी जो डिजीज़ इसमें हैं वो मोस्टली हमने मेडिसिन में कवर कर लिए हैं। यहाँ पे हम जस्ट उनको जो इनके पास पेपर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो शॉर्ट स्ट्रेचर है, इसमें से 2 ऐसे क्यूज़ आए हुए हैं आपके प्रॉफ के अंदर, तो हम सबसे पहले इस टॉपिक को कर लेते हैं। शॉर्ट स्ट्रेचर का थोड़ा सा ब्रीफ रिव्यू ये है कि हमने जो मेडिसिन में देखी थी, एंडो मेडिसिन में जो हमने इससे रिलेटेड डिज़ीज़ देखी थी, ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड, वो कौन सी थी? एक्रोमेगैली। ठीक है, यहाँ पे जो पीच पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी की डिज़ीज़ है, दैट इज़ एक्चुअली शॉर्ट स्ट्रेचर। क्योंकि ज़्यादातर जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चे को लेके आ रहे होते हैं कि जी डॉक्टर साहब ये चेक कर दो, मेरा बच्चा जो है वो बड़ा नहीं हो रहा, उसकी हाइट इंक्रीज़ नहीं हो रही, तो ज़रा चेक कर दें। ठीक है, अब डॉक्टर की ज़िम्मेदारी होती है, तो उसने जो है वो सारा कुछ देखना होता है और फिर उसकी ट्रीटमेंट करनी होती है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। ठीक हो गया। अब शॉर्ट स्ट्रेचर का यहाँ पे जो आपको सिनेरियो दिखाया हुआ है कि ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी क्या है, 8 ईयर ओल्ड बॉय प्रेजेंट्स विद अ शॉर्ट स्ट्रेचर, और वो बता रहे हैं कि उसकी मेडिकल हिस्ट्री बिल्कुल ठीक है, और इसके अलावा ये है कि फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन में भी वो नॉर्मल है, और बाकी जो मेजरमेंट्स हैं उसमें यह है कि बॉडी प्रोपोर्शन भी उसकी नॉर्मल है, लेकिन वो उसकी थोड़ी सी शॉर्ट स्ट्रेचर रह गया हुआ है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने देखना है सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के शॉर्ट स्ट्रेचर हम कहते किसको हैं। अब नॉर्मली हम ये कहते हैं कि एक बच्चा है ना, तो वो अपने फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी क्लास में है। ठीक है, अब वो अपनी क्लास में जो अपने फ़ेलोज़ होंगे उनसे उनकी एज जो है वो एक जैसी होगी। ठीक है, और उनकी सेक्स एक जैसी होनी चाहिए, उनकी एज एक जैसी होनी चाहिए, कि वो बच्चा जो है अपनी एज के बच्चों के, अपनी सेक्स के बच्चों के इसके मुकाबले में क्या है, छोटा रह गया हुआ है। सिंपल सी बात है। तो दैट इज़ व्हाट सब नॉर्मल हाइट relative to other children of the same age, sex, ethnic background and for the family heights। ठीक है, मतलब कि अपनी एज के जो बच्चे हैं उनसे रिलेटेड है। तो अब सब नॉर्मल हाइट है। अब सेम एज होनी चाहिए, सेम सेक्स होनी चाहिए, मतलब मेल्स की आपको पता है हाइट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। ठीक है, और एज सेम होनी चाहिए, फिर एथनिक बैकग्राउंड उनका सेम होना चाहिए, और फैमिली हाइट्स उनकी सेम होनी चाहिए, फिर हम कहते हैं कि ये बच्चा छोटा रह गया। अदरवाइज़ अगर हम देखें किसी बच्चे के माँ बाप छोटे हैं, हाइट के छोटे हैं, तो फिर हम उसकी हाइट छोटी रह जाती है, तो फिर हमें मसले की बात नहीं लगती। लेकिन अगर माँ बाप की हाइट ठीक है और उसकी अपनी हाइट ख़राब है, फिर हम सोच सकते हैं। ठीक हो गया। इस वजह से फैमिली हाइट्स को देखा जाता है। फिर उन्होंने बताया हुआ है कि इसमें 3 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो मीन जो है इनकी हाइट को हम कंसिडर करते हैं कि सब नॉर्मल है। अब इसकी 2 टाइप्स आ जाती हैं, दोनों में जो है बच्चे स्मॉल होंगे, लेकिन एक जो बच्चा स्मॉल होगा वो एक अप्रोप्रिएट रेट पे ग्रो कर रहा होगा, और एक जो छोटा रह गया होगा वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा होगा। अब इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं? 2 तरह से होती है, नॉर्मल ग्रोथ वेलोसिटी और लो ग्रोथ वेलोसिटी। कि वो जो बच्चा ग्रो कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि 1 साल में 5 सेंटीमीटर ग्रो कर रहा है या नहीं। ठीक है, मतलब एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। तो दैट इज़ एक्चुअली द वेलोसिटी, कि 1 साल के अंदर इस टाइम ड्यूरेशन में वो कितनी उसकी हाइट ग्रो करी है, दैट इज़ एक्चुअली ग्रोथ वेलोसिटी। ठीक है, तो नॉर्मल ग्रोथ वेलोसिटी का ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिले इन द ग्रोथ एंड प्यूबर्टी। इसकी जो छोटी सी एक कंसेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ, जो है इन डिले इन ग्रोथ, इसकी ये बात होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है, उसका बाप जो है ना, वो आगे लिखा भी हुआ है इसके मुतालिक, इससे रिलेटेड लिखा हुआ है कि एक बच्चा है, ठीक है, उसकी ग्रोथ कम हुई हुई है, आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, उसके माँ बाप परेशान हो गए हैं। अब वो अपने डॉक्टर के पास आते हैं कि डॉक्टर साहब इसको चेक करें, पता नहीं क्यों छोटा रह गया है। अब डॉक्टर साहब उसके अब्बू से पूछते हैं कि क्या आपकी हाइट जो है वो कब सही हुई थी? तो वो बताता है जी मुझे जो प्यूबर्टी आई थी ना वो 16 साल में जाके आई थी, और 20 साल में जाके जो है ना मुझे मेरी हाइट जो है वो नॉर्मल हुई थी। ठीक है, मीन्स उसके फादर की भी इसी तरह ग्रोथ हुई थी कि शुरू में रुकी हुई थी, लेकिन प्यूबर्टी डिले हो गई और फिर ग्रोथ स्पर्ट जो है वो लेट आई, जिसकी वजह से वो लेट ग्रो हो गया। लेकिन अभी उसकी हाइट जो है वो नॉर्मल है बाप की। फॉर एग्ज़ाम्पल वो 7 फीट का है बाप। ठीक है, मीन्स थोड़ी सी डिले हो गई है, लेकिन
अब नॉर्मल हाइट पे अचीव हो गई है। दिस इज़ एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल डिले, थोड़ा सा आता है प्यूबर्टी में और ग्रोथ में। नेक्स्ट आता है वी हैव द फेमिलियल जेनेटिक शॉर्ट स्ट्रेचर, इसका मतलब कि जेनेटिक्स में है शॉर्ट स्ट्रेचर होना। और तीसरा क्या है, लो बर्थ वेट था और इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन थी। ये तीन चीज़ें नॉर्मल है कि अगर बच्चे की हाइट छोटी है तो ये तीन चीज़ें हम नॉर्मल कंसिडर कर सकते हैं कि या तो उसकी जीन्स में ऐसा है या वो कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसा है कि बाद में जाकर ठीक हो जाएगा, ग्रोथ स्पर्ट लेट हुई हुई है, या तीसरा ये है कि उसका लो बर्थ वेट था और इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन थी। अब उसकी हाइट कम है, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन मसले की बात तब आती है जब वो इन कैटेगरीज़ में फॉल कर रहा हो जो यहाँ लिखा हुआ है कि या तो उसकी न्यूट्रिशन अच्छी नहीं थी बच्चे की। ये चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट हैं, ये इसकी मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। जब आपने मैनेज करना है तो फिर आपको पता होना चाहिए मैंने कौन सी चीज़ देनी है, इस वजह से हम इसको डिस्कस करें। अब लो ग्रोथ वेलोसिटी में क्या है कि अंडर न्यूट्रिशन बच्चा है, उसकी माँ उसको सही तरह खिला पिला नहीं रही जिसकी वजह से उसकी हाइट छोटी रह गई है, तो ये मसले की बात है ना, ठीक है। तो अंडर न्यूट्रिशन बच्चा है, उसको ऑब्वियसली हम न्यूट्रिशन देंगे प्रॉपर तो वो ठीक हो जाएगी उसकी हाइट। इसी तरह साइको सोशल डेप्रिवेशन के कुछ बच्चे होते हैं जिनका बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं होता जिसकी वजह से उनकी हाइट छोटी रह जाती है। या इसके अलावा क्रोनिक इलनेस के जो बच्चे होते हैं, फॉर एग्जांपल उनको रीनल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होती हैं कोई ना कोई, या कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स बचपन से ही फेस करनी पड़ी होती हैं कंजेनिटल। इसके अलावा कंजस्टिव कार्डिक फेलियर है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ रही हैं बचपन में ही, एज़मा की, सिस्टिक फाइब्रोसिस की, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ डिले हो गई है, उनकी हाइट जो है वो छोटी रह गई है। अब इस केस में हम क्या करेंगे मैनेजमेंट में, उनकी ये डिजीज़ को ट्रीट करेंगे इन्वेस्टिगेट करके, तो उनकी हाइट ठीक हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है मैल एब्जॉर्प्शन, कुछ बच्चे क्रॉन्स के हैं, कुछ सीलियक डिजीज़ के हैं, तो ऑब्वियसली हम जब उन चीज़ों को ट्रीट करेंगे जो मैल एब्जॉर्प्शन कॉज कर रही हैं, बच्चा जितना मर्ज़ी खाए पिए जब उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होनी तब तक उसने कैसे ठीक होना है, तो दिस इज़ अ केस। अब सिंड्रोम आ जाते हैं कुछ, हमने ये भी रूल आउट करना होता है कि बच्चे की ग्रोथ इसलिए तो नहीं रुकी हुई, कहीं वो टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम या प्राडर-विलाई सिंड्रोम का बच्चा तो नहीं है। मोस्टली टर्नर को हमने देखना होता है फीमेल्स के अंदर। देन वी हैव द एंडोक्राइन डिजीज़, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि कहीं उसको ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी तो नहीं है, कहीं उसको हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं है जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ रुक गई है, पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म तो नहीं है जिसकी वजह से पिट्यूटरी के हार्मोन्स नहीं रिलीज़ हुए, उसकी ग्रोथ हार्मोन ही प्रोड्यूस नहीं हुआ, कुशिंग्स डिजीज़ तो नहीं है उसको, पुअरली कंट्रोल डायबिटीज़ मेलाइटिस तो नहीं है। इन सब केसेस में उसकी हाइट रुक जाएगी बच्चे की। फिर उसके अंदर मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम है, लाइक उसको रिकेट्स है, विटामिन डी उसकी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, विटामिन डी नहीं है उसके पास, कैल्शियम नहीं है एब्जॉर्ब हो रहा। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजीज़ ऑफ बोन, फॉर एग्जांपल एकॉन्ड्रोप्लेजिया के बच्चे हैं, या स्केलेटल एंड स्पाइनल डिस्प्लेजियास के बच्चे हैं, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के बच्चे हैं। इन लोगों में आपको जो हाइट इनकी एक तो नॉर्मल से कम ही मिलेगी और दूसरा इनकी बॉडी जो है वो अजीब तरीके से ग्रो हुई होगी, ठीक है। जैसे मैं आपको पिक्चर्स दिखाती हूँ। सो ये एक तरफ देखें डिसप्रोपोर्शनेट ड्वार्फिज़म है कि कोई टांग बड़ी है कोई टांग छोटी है, हाथ बड़ा है तो पाँव छोटे हैं, इस तरह करके जो अजीब किस्म की ड्वार्फिज़म होती है ना, इसको हम कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेट ड्वार्फिज़म। इसमें जो कैटेगरीज आती हैं दैट इज़ एकॉन्ड्रोप्लेजिया। और जो प्रोपोर्शनेट डिफॉर्फिज्म होता है जिसमें वो ओवरऑल उनकी हाइट छोटी होती है, दैट इज़ एक्चुअली द ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी डिफॉर्फिज्म, या वी हैव द अदर कॉजेज़, ठीक है, जिसमें इस तरह की होती है। सो इन कॉजेज़ का अब आपको आइडिया हो गया होगा कि कौन कौन से कॉजेज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ रुकी हुई है। अब हमने देखना है कि असेसमेंट करना है। असेसमेंट में हम क्या करेंगे, हम बच्चे की जो पेरेंट्स हैं उनकी हाइट लेंगे, बच्चे के जो बहन भाई हैं उनकी हाइट्स लेंगे कि उनकी हाइट्स का क्या हिसाब किताब है। फिर हम उनसे पूछेंगे कि उनकी जो मदर है उनको डिलेड मेनार्की तो नहीं थी, या उनके फादर को डिलेड जो है एडोलेसेंस तो नहीं थी जिसकी वजह से उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल ही हुआ हो, कॉन्स्टिट्यूशनल को रूल आउट करने के लिए। इसी तरह हम बच्चे की न्यूट्रिशनल हिस्ट्री लेंगे, माँ से पूछेंगे कि क्या बच्चा सही तरह खाता पीता है, ब्रेस्ट फीडिंग सही की थी इसने, मिल्क सही लेता है। इसके अलावा साइको सोशल हिस्ट्री लेंगे, बच्चे का कैसा बैकग्राउंड चल रहा है। इसके अलावा हम जो है उनसे पूछें कि कोई कंजेनिटल इन्फेक्शंस तो नहीं हुए थे, इसको कोई क्रोनिक डिज़ीज़ तो नहीं चल रही, रीनल हार्ट की या पल्मनरी डिज़ीज़, उनका हम ले लेंगे। फिर बर्थ हिस्ट्री ले लेंगे बच्चे की, उसको कंजेनिटल सिंड्रोम्स तो नहीं हुए थे कोई, वो पूछ लेंगे।
इसके अलावा हम मैल न्यूट्रिशन पूछ लेंगे कि बच्चे को कोई मैल न्यूट्रिशन हुई हो, वही ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में। फिर हम बच्चे की जब ये हिस्ट्री वगैरह ले लेंगे, उसके बाद हम बच्चे की जो है एक्यूरेट हाइट, वेट, हेड सर्कमफ्रेंस लेंगे, उसके आर्म स्पैन लेंगे, अपर एंड लोअर बॉडी सेगमेंट रेशो लेंगे, और फिर हम जो है वो ग्रोथ चार्ट्स पे उसको ड्रॉ करके चेक करेंगे कि वेदर क्या मसला चल रहा है, हाइट जो है वो नॉर्मल चल रही है या नहीं चल रही, कितनी नॉर्मल है, कितनी अब नॉर्मल है, वो सब कुछ। ठीक है। जो बच्चे होते हैं 2 साल से छोटे, उनकी हम सुपाइन हाइट लेते हैं, और जो 2 साल से बड़े होते हैं उनकी हम जो है वो स्टैंडिंग हाइट लेते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है कि डिसप्रोपोर्शनल जो होता है, अगर उस तरह का आपको नज़र आ रहा है जैसे भी मैंने दिखाया, तो इट मीन्स के कॉन्ड्रोडिस्प्लेजिया है। इसके अलावा एंडोक्राइन केसेस हैं, शॉर्ट स्ट्रेचर जो प्रोपोर्शनेट है उसका हम देखेंगे। फिर विजुअल फील्ड इन्वेस्टिगेशंस हम करते हैं, किसके लिए? ऑप्टिक नर्व को चेक करने के लिए, कहीं इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, कोई सीएनएस की डिजीज़ तो नहीं थी जिसकी वजह से पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस अफेक्ट हुए हो। तो इस वजह से हम विजुअल फील्ड एग्जामिनेशन करते हैं ऑप्टिक नर्व को चेक करने के लिए। यू नाउ दैट ऑप्टिक नर्व पिट्यूटरी के पास से गुजरती है, अगर उसमें कोई मसला होगा उसकी विजुअल टेस्टिंग में, इट मीन्स के उसकी वजह से, पिट्यूटरी की वजह से हुआ है। इसके अलावा एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ द डिजिट्स नोट करेंगे, बच्चे के जॉइंट्स को देखेंगे, बॉडी प्रोपोर्शंस कैसे हैं, बच्चे को कोई गोइटर तो नहीं है, मींस हाइपोथायराइडिज्म की वजह से। टैनर स्टेजिंग करेंगे, बच्चे की जो है वो सारी पुबर्टल डेवलपमेंट चेक करेंगे, उसके हेयर ग्रोथ जो है एक्सिलरी और उसके प्यूबिक हेयर ग्रोथ चेक करेंगे, ब्रेस्ट डेवलपमेंट चेक करेंगे, उसकी वॉइस देखेंगे कैसे चल रही है। ठीक है। उसके बाद उसके जेनेटेलिया के एबनॉर्मलिटीज़ देखेंगे, कहीं टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम या प्राडे-विलिस सिंड्रोम के बच्चों को सारा एग्जामिन करेंगे, वो तो नहीं है कहीं। बच्चे की जो न्यूट्रिशन स्टेटस है, डेंटिशन है, वो कैसी चल रही है। पेरेंटल हाइट्स जो हैं वो हमने ऑलरेडी देख लिया कि करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है हम बच्चे की थायराइड और ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी को रूल आउट करेंगे, और कंसीडर टर्नर सिंड्रोम अगर शॉर्ट स्ट्रेचर की गर्ल है, और फिर ये सब कुछ, मतलब ये सारी ओवरऑल एग्जामिनेशंस हैं जो हमने करनी होती हैं। फिर क्या होता है? इन्वेस्टिगेशंस में जब आप उसकी हिस्ट्री ले लोगे माँ बाप से, उसके बाद उसकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन कर लोगे, तो उसके बाद आप जो है उसकी लैब इन्वेस्टिगेशंस करोगे। लैब इन्वेस्टिगेशंस में आप सीबीसी करवाओगे, ईएसआर करवाओगे। सीबीसी ईएसआर क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? कि आपको इन्फेक्शन का पता चल जाए, कहीं बॉडी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा जिसकी वजह से उसको जो है ये फेस करना पड़ रहा है इस तरह की कंडीशन को। इसके अलावा कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे हम, ब्लड यूरिया क्रेटिनिन चेक करेंगे, यही सारी डायबिटीज़ को रूल आउट करने के लिए, किडनी को रूल आउट करने के लिए। थायराइड फंक्शन टेस्ट्स करवाएंगे, क्योंकि थायराइड के प्रॉब्लम की वजह से भी ग्रोथ रुक सकती है। फिर आता है एक्सरेज करवाएंगे फॉर द बोन एज असेसमेंट, कि बोन की क्या कंडीशन है, कहीं वो तो नहीं अब नॉर्मली ग्रोथ कर रही। इसके अलावा हमने टर्नर सिंड्रोम के लिए कैरियोटाइपिंग करवानी होती है। सीलिएक डिजीज़ के लिए यू नो दैट हम बायोप्सी करवाते हैं। इसके अलावा हम नोट करेंगे सीरम कैल्शियम, सीरम फॉस्फेट, अल्कलाइन फॉस्फेटेज रूल आउट करने के लिए कि कहीं बच्चे को रिकेट्स या हाइपोपैराथायराइडिज्म तो नहीं है। तो ये सारी हमारी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। यहाँ पे आपको बच्चा दिखाया हुआ है, ये भी बच्चे दिखाए हुए हैं शॉर्ट स्ट्रेचर की विद द हाइपोथायराइडिज्म। ठीक हो गया। अब कॉन्स्टिट्यूशनल डिले ऑफ ग्रोथ को हमने डिस्कस कर लिया है कि बाप जो है उसकी भी डिलेड हुई होगी प्यूबर्टी और ग्रोथ, जिसकी वजह से बच्चे की भी जो है वो होती है इस तरह की। आप रीड कर लें, सारा वही लिखा हुआ है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? जो डिलेड प्यूबर्टी बाप की हुई थी, अब इसकी भी डिलेड हो सकती है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, लो डोजेज ऑफ टेस्टोस्टेरोन देते हैं 3 to 6 मंथ्स पीरियड के। इन द बॉयज़ में बी यूज़फुल इन हैस्टनिंग द टाइमिंग ऑफ प्यूबर्टी एंड एक्सेलरेटिंग द ग्रोथ। बट फाइनल जो अडल्ट हाइट होगी वो इन्हांस नहीं होगी, वो फाइनल हो जाएगी, बस प्यूबर्टी जो है वो जल्दी आ जाएगी। क्योंकि प्यूबर्टी अगर बच्चे की जल्दी नहीं आती ना, तो वो जो सोशली जो है बहुत ज़्यादा बच्चा परेशान हो जाता है। जब वो अपने एज के लोगों में जाता है और वो 16 साल का हो रहा है, अभी तक उसके अंदर प्यूबर्टी के कोई साइंस ही नहीं आए, वो बच्चा लग रहा है, अभी तक उसकी लड़कियों वाली आवाज़ है, तो दैट इज़ एक्चुअली सोशल स्टिग्मा। तो उसको एक्चुअली हम ट्रीट करें यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन, अदरवाइज़ उसकी हाइट उसी वक्त जाके ग्रोथ स्पर्ट लेट आएगी और वो इस तरह से ग्रो करेगा। जेनेटिक केस में ऑब्वियसली हम टेस्टोस्टेरोन तो नहीं देंगे, हम यहाँ पे एक्चुअली जो है यही चल रहा है कि जेनेटिकली ही जो है वो उसकी कम है ग्रोथ।
ठीक हो गया। तो इस वजह से ये मसला होता है। फिर ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी में जो है ग्रोथ वेलोसिटीज़ कम हो जाती हैं कि 1 साल में बच्चा जो है 5 सेंटीमीटर से कम ग्रो कर रहा होता है। उसके बाद ये है कि ऑब्वियसली ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि ग्रोथ हार्मोन के लेवल को चेक करवाएंगे। अगर वो कम आता है तो हम पेशेंट को जो है वो आपको पता है कि वो टेस्ट भी हम करवाते होते हैं। हमने ग्रोथ हार्मोन के चैप्टर में देखा था एंडोक्राइन मेडिसिन में कि इंसुलिन इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसीमिया करवाते हैं या क्लोनिडीन देते हैं बच्चों में। फिर हम जो है ग्रोथ हार्मोन के जो है ना लेवल को चेक करते हैं। अगर हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़े, इट मीन्स नॉर्मल है। अगर फिर भी ना बढ़े, इट मीन्स के पर्सन के अंदर जो है, बच्चे के अंदर जो है ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी है। फिर क्या है, ह्यूमन इसका ट्रीटमेंट यही होगा कि हम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिकम्बिनेंट होता है, उसको हम देते होते हैं। फिर उनकी हाइट जो है वो ठीक हो जाती है बच्चों की। हाइपोथायराइडिज्म की वजह से ये है कि हमें T4 और T4 का लेवल कम मिलेगा। TSH का लेवल जो है वो हम चेक करवाएंगे। फिर अगर हमें हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन मिलती है तो बच्चे को थायरॉक्सिन देंगे तो उसकी ग्रोथ ठीक हो जाएगी। अगर बच्चे को कोई क्रोनिक सिस्टमिक डिजीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी, तो जिसकी वजह से उसकी क्या होती है, मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ जाती है। उसकी वजह से फिर क्या होता है कि जो है उसको उसकी ग्रोथ रुक जाती है। फिर हम ये करते हैं कि बच्चे की जो डिज़ीज़ है जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ रुकी है उसको ट्रीट करवाते हैं और उसको एक बैलेंस डाइट ज़्यादा अच्छी कैलोरी वाली देते हैं ताकि वो ठीक हो जाए। मेल के बच्चे को हम क्या करवाएंगे, अच्छी सी जो है ना जो है डाइटरी एडवाइस करवाएंगे उसके पेरेंट्स को कह के। फिर साइको सोशल डेप्रिवेशन के कुछ लोग होते हैं अजीब से रवैये वाले, तो हम उस बच्चे को जो है साइकेट्रिस्ट के पास भेजेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद डिसप्रोपोर्शनेट जो शॉर्ट स्ट्रेचर होता है उसमें हम जो है वो स्केलेटल सर्वे करवाते हैं सारा, हम उसको जो है वो डायग्नोस करने के लिए। ठीक हो गया। अब इसके एससीक्यूज़ डिस्कस करते हैं। सो शॉर्ट स्ट्रेचर में देखें, सबसे पहले पेरेंट्स ऑफ द 6 ईयर ओल्ड बॉय आर वरीड अबाउट हिज स्लो ग्रोथ हो रही है बच्चे की, और कह रहे हैं कि पहले तो 2.5 ईयर्स में अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही थी लेकिन अब रुक गई है। अब जब उसके फादर से पूछा गया तो वो कहता था हाँ, मैं भी जब छोटा सा बच्चा था तो मेरी भी ऐसे ही ग्रोथ हो रही थी। इसका मतलब लेकिन अब उसकी फ़ाइनल हाइट नॉर्मल हो गई है फादर की। तो अब इसका मतलब ये कौन सी ग्रोथ पैटर्न होगा, हमने डिस्कस किया ना, कॉन्स्टिट्यूशनल डिले ग्रोथ होगी ये। ठीक है। फिर हम इसके डायग्नोस्टिक अप्रोच कैसे करेंगे, हमें जब पता है कि कौन कौन से कॉजेज़ हो सकते हैं तो उससे रिलेटेड हम करवाएंगे टेस्ट्स। ठीक है। तो कौन कौन से करवाएंगे, अभी हमने डिस्कस किए हैं। CBC करवाएंगे, ESR करवाएंगे। फिर हम जो है वो हम चेक करवाएंगे, कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन करवाएंगे, RFTs करवाएंगे, यूरिया क्रिएटिनिन लेवल चेक करवाएंगे, LFTs TFTs करवाएंगे। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन का लेवल चेक करवाएंगे, चेस्ट एक्सरे करवाएंगे कि कहीं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन तो नहीं है, टर्नर सिंड्रोम के लिए कैरियोटाइपिंग करवाएंगे, एक्सरेज करवाएंगे फॉर द बोन एज और स्केलेटल सर्वे करवाएंगे ताकि टर्नर का भी पता चल सके, डिस्प्रोपोर्शनेट का भी पता चल सके, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवाएंगे। और इसके अलावा हम जो है वो स्टूल फॉर द ओवर एंड पैरासाइट्स करवाएंगे क्योंकि बच्चों के अंदर पैरासाइटिक डिजीज़ बहुत कॉमन होती हैं, उसकी वजह से उनकी मेल न्यूट्रिशन भी हो सकती है। ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया। फिर आता है पेरेंट्स ऑफ द 8 ईयर्स ओल्ड बॉय है, वो भी यही कहते हैं कि इसकी हाइट ग्रो नहीं हो रही और अपनी एज के मुताबिक ही छोटा लग रहा है। तो अब जो DDs आपने लिखने हैं, तो DDs में आप क्या क्या लिख सकते हो यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशनल डिले ऑफ ग्रोथ हो सकता है, यही हो सकता है कि हाइपोथायराइडिज्म हो, या इसके अलावा ये हो सकता है कि हाइपोपिट्यूटरिज्म हो। ठीक है, उसकी वजह से भी ग्रोथ कम हो सकती है ना। और हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट, तो इन्वेस्टिगेशंस की मैंने आपको चीज़ें जो हैं वो बता दी हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिलेड प्यूबर्टी, डिलेड प्यूबर्टी कह रही हूँ, शॉर्ट स्ट्रेचर। नेक्स्ट जो हम करेंगे टॉपिक दैट इज़ कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म।